हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है भारत संविधान की अनुसूचियाँ। डियर स्टूडेंट, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान को मूल संविधान कहा जाता था। उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। पहले अनुसूची में देखते हैं क्या है। तो पहले अनुसूची में है भारत के राज्य व भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। दूसरी अनुसूची में देखते हैं तो वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें जो संवैधानिक जो बहुत बड़े पद हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं किसका है। तो केंद्र में देखते हैं, इधर केंद्र का है और इधर है राज्य का। तो हम देखते हैं केंद्र में राष्ट्रपति का है और राज्य में राज्यपाल का है। केंद्र में फिर लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का है और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का है। फिर इसमें देखते हैं राज्य के सभापति उपसभापति का है और इसमें देखते हैं विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का है। फिर इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है और इसमें देखते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है। और इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग के वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। फिर हम आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में है शपथ और किस किस के शपथ के बारे में इसमें दिया गया है। तो संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों के शपथ के बारे में है। और राज्य में देखते हैं तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों के बारे में है। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में है। फिर कैग के शपथ के बारे में है। लेकिन जो हमारे 3 पद हैं भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का वर्णन इसमें अनुच्छेद में दिया गया है। 60 अनुच्छेद में देखते हैं आर्टिकल में, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। और 69 आर्टिकल में देखते हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में है। और 159 में देखते हैं, 159 में तो राज्यपाल के शपथ के बारे में वर्णन किया गया। डियर स्टूडेंट, हमें समझ के चलना है। हमें कभी भी ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। अगर हम जितना समझेंगे उतने ही अच्छी तरीके से हम याद कर पाएंगे और लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखें, बार बार रिपीट करें, सुबह शाम चाय के साथ देखें, लेकिन देखें और तभी याद होगा आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ इसको देखें। हमने इसमें सारा चीज़ समराइज करके एकदम कंप्लीट किया हुआ है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। तो देखते हैं हम आगे अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में है जो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो राज्य देखते हैं तो सब राज्यों में का वर्णन है इसमें राज्यसभा सीटों का। लेकिन संघ शासित प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 2 ही राज्य हैं, एक तो दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी के बारे में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या है। तो 5वीं अनुसूची में है SC और ST के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिया गया है। और 6ठी अनुसूची में सेम इसी का है, बस इसमें क्या है कि जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसमें दे दिया गया है। तो देखते हैं मैप में है, एक तो असम है, दूसरा मेघालय है, तीसरा मिजोरम है और चौथा त्रिपुरा है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसमें दिया गया है। तो इस 2 अनुसूची को तो हम आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। तो शक्तियों का विभाजन, ऐसे याद कर सकते हैं, 7वीं शक्तियाँ, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। तो शक्तियों का विभाजन 3 क्षेत्र में किया गया है, एक तो संघ सूची और दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पे केंद्र सरकार बनाती है, फैसला करती है, और राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे जो है दोनों बनाते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी विषय पे कोई विवाद हो गया तो उस पर कोई भी नियम बनाने का जो काम करेगा वो करेगा संघ सूची, केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं मूल संविधान में कितने विषय थे संघ सूची में। तो मूल संविधान में थे 97 और राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं संघ सूची में यही विषय अब बढ़ गया है लेकिन राज्य सूची में घट गया है। तो वर्तमान में संघ सूची का विषय कितना है, 100 है और राज्य सूची में 61 है, लेकिन और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया गया है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 हैं और इसमें कुछ संविधान संशोधन किया गया, उसके थ्रू उसको जोड़ा गया है कुछ भाषाओं को। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, सारे कंपटीशन में दिया गया है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखें। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया। इसको हम एक शब्द से याद कर सकते हैं, या तो नमक लिख के याद कर सकते हैं, नमक जैसे नेपाली, और दूसरा हुआ मणिपुरी, तीसरा हुआ कोंकणी, या तो के यानी हम से भी याद कर सकते जैसे आपकी इच्छा। फिर हम आगे देखते हैं कि 92वें संविधान संशोधन 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, और इसे हम याद कर सकते हैं BDSM से। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं संविधान संशोधन का से पूछ लिया कि किस संविधान संशोधन से कौन सा भाषा जोड़ा गया है। तो देखते हैं, अगर देखिए इधर 21 है, 71 है, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 92 आता है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फिर ईयर याद कर लेंगे, बस सिंपल। डियर स्टूडेंट, अभी हम देखे थे कि अभी तो पढ़े कुछ देर पहले कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें कितनी हैं, 12 हैं, और यही 9वीं अनुसूची से आगे जो है धीरे धीरे करके जोड़ा गया है। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत आता है, बी केयरफुली, इसको अच्छे से देखें। ठीक है, याद करिए, इसको अच्छे से पढ़िए। 9वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें दिया गया है भूमि अधिग्रहण। पहले संविधान संशोधन 1951 में ये अनुसूची जोड़ा गया है भूमि अधिग्रहण का। इसमें टोटल 284 विषय हैं, अधिनियम हैं। इसमें जो है पहले क्या था कि न्यायालय में इसके विषयों पे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब दी जा सकती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार राज्य सरकार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल करती है, इसीलिए अब इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर हम आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची में क्या है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल, और इसे जोड़ा गया 52 संविधान संशोधन 1985 में। इसमें क्या था कि दल बदल में यह है कि केंद्र सरकार में पहले छोटी छोटी पार्टियां थीं जिन्हें पूर्ण बहुमत तो मिलता नहीं था, जिससे वे दल से बदल करते थे, पार्टियां बदलते थे। तब संसद ने यह संविधान संशोधन किया कि अब कोई पार्टी के उम्मीदवार अगर अपने दल से बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। तो अब से जो है ये दल बदल जो कंडीशन है कम हो गया है। फिर हम आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची में, ये है पंचायती व्यवस्था, इसमें जोड़ा गया, जो कि इसमें टोटल 29 विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें टोटल जो है 29 विषयों के बारे में पंचायती व्यवस्था, जैसे पंचायत है वो 29 विषयों पे जो है अपना काम करती है, जैसे गांव में सड़क का निर्माण करना या कुछ भी हो जो कि ग्राम के बारे में दिया गया हो, तो वो सारे 29 विषय हैं जिस पे ग्राम पंचायत इस पे काम करती है। और ये अनुसूची जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर 12वीं अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है, इसमें है नगरीय प्रशासन के बारे में दिया गया है, जो कि इस समय 18 विषयों पे ये काम कर रही है। फिर हम एक चार्ट के थ्रू इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, इसको स्किप मत करना, बार बार इसको पढ़ना, याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है,
समझते चलना इसको। तो देखो जो 9वीं अनुसूची है उसमें पहला संविधान संशोधन हुआ और वर्ष क्या था 1951। और इसमें क्या था, इसमें क्या किया गया था, भूमि अधिग्रहण के विषय के बारे में दिया गया है। फिर हम देखते हैं 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें जो है दल बदल है जो कि 92 संविधान संशोधन से 1985 में जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, ईयर भी पूछता है, संशोधन भी पूछता है और विषय भी पूछता है कि क्या इसमें दिया गया, इसलिए सबको ध्यान में रख के इसको याद करना है। फिर देखते हैं 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन था और वर्ष क्या था 1992 में विधेयक पारित हुआ और ये अधिनियम बना 1993 में। तो ये दोनों ईयर हम याद कर सकते हैं। और इसमें क्या है, पंचायती व्यवस्था के बारे में दिया गया है और विषय कितनी हैं, 29 विषय हैं इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्या अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची है तो इसमें संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 74वां था और वर्ष क्या था, वही वर्ष था जो पंचायती व्यवस्था का था, सेम 1992 और 93। और इसमें क्या है, नगरीय प्रशासन के बारे में दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें 18 विषय दिए गए हैं जिस पे काम करता है नगरीय प्रशासन। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा अनुसूची अब समाप्त होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, सुबह शाम जरूर इसको देखिए 2-3 बार वीडियो, स्किप मत करना, इसको अच्छे से समझो क्योंकि ये कंप्लीट है। और इसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम अच्छे से वीडियो बना सकें। और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।